सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग 2 के बारे में। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता दी गई है। अब भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है उस बारे में आज बात करेंगे। ठीक, तो भारत के नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे जन्म के आधार पर, ठीक, जन्म के आधार पर तो सभी जानते हैं कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। किसी भी देश की नागरिकता जो जन्म के आधार पर मिल जाती है। दूसरा, वंश के आधार पर। वंश के आधार का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी विदेश में पैदा हुए हैं, जन्म आपका जो है किसी विदेश में हुआ है, तो अगर आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत की नागरिकता लिए हुए है या भारत का निवासी है, तो आपको उस जन्म के आधार पर क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये इस वाले में दिया हुआ। दूसरा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत एक यूनियन है, यहाँ पर देश जो है आ सकते पर यहाँ से नहीं जा सकते। अब जो देश भारत में मिलाए जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया था, तो अगर सिक्किम को हम भारत में मिलाएंगे, अगर हम सिक्किम को भारत में मिलाएंगे तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। ये उसके लिए जो राज्य भारत में मिलाए जाते हैं। पंजीकरण पंजीकरण मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि परमिट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या लगाया गया था? परमिट लगाया गया था। तो कम से कम इसमें क्या है, 7 ईयर तक भारत में रहे तो नागरिकता मिल जाती है। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो कम से कम कितने साल रहना चाहिए भारत में? 7 साल। उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट, देशीकरण। देशीकरण क्या होता है आखिरकार? किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? अगर कोई विदेश का व्यक्ति भारत में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या विधि है, उसकी बात करते हैं। ठीक, व्यक्ति 12 साल तक भारत में रहना चाहिए। अगर किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो कम से कम वो कितने साल रहना चाहिए भारत में? 12 साल रहना चाहिए। भारत की कोई भी भाषा आती है, ऑब्वियसली अगर आपको भारत में रहना है तो भारत की कोई भाषा तो आनी चाहिए। उसके बाद भारत के लिए अच्छी सोच। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं और आपको उसके प्रति सोच ही अच्छी नहीं है तो फिर उसकी नागरिकता प्राप्त करने का क्या फायदा? तो भारत के लिए न सोच अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली। ठीक, अब जो मैंने यहाँ पर क्लियर करा है और आने वाली वीडियो में जो हम आपको संविधान के बारे में पढ़ाएंगे आगे, ठीक, और पीछे जो मैंने आपको संविधान के बारे में पढ़ाया, अगर उन वीडियो में से आपको किसी में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा रेगुलर वीडियो हम पूरा संविधान कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बेस से शुरू करा है मैंने, तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान हमें पता होना चाहिए, हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान है क्या। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। और बाकी थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो पर।